हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज के लेक्चर में लेकर आए हैं हम आपका नया टॉपिक, जो हमने सिमिलरली फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया है, बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी सेपरेटेड बाय अ 2L डिस्टेंस एंड इट विल बी रिप्रेजेंट बाय P इज इक्वल्स टू Q इनटू 2L, जिसकी यूनिट आपने कूलम्ब मीटर पढ़ी थी। यहाँ भी पोटेंशियल में हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्साइल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल बाय यूजिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बेटा इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में आप जानते हैं क्या है। उस टॉपिक में आपने फाइंड करा था किसी भी सर्कुलर रिंग पर P पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब क्या फाइंड करने वाले हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्साइल बाय द यूजिंग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मींस P, और P आप जानते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, P Q इंटू P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन के बीच में भी हमारी कुछ ऐसी स्टेटमेंट आएगी जहां पर Q इंटू 2L की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंसिस्ट कर लेते हैं कि आप कोई 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं बेटा अलोंग ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट हमने क्या लेट कर लिया, O, एंड विल बी सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस। फिर उसके बाद बेटा हम इसको बी के अलोंग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं। इससे हम लेट कर सकते हैं कोई सी पॉइंट, ठीक है बेटा, और सी पॉइंट बी डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी को लेट कर लेते हैं ओ डैश। क्लियर है बेटा टॉपिक। तो ए और बी के बीच का सेंटर पॉइंट ओ ले लिया, बी से सी के बीच का सेंटर पॉइंट ओ डैश ले लिया। उसके बाद हम इन दोनों सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर सकते हैं, आर लेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालेंगे तो ये ए ओ डैश के अलोंग निकालोगे, आप ए ओ डैश के अलोंग निकालोगे तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर ये आपका ओ से ओ डैश का डिस्टेंस एक्स है तो बेटा ए से ओ का डिस्टेंस एल होगा, और ओ से बी का डिस्टेंस भी कितना होगा, एल होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एल भी लिख सकते हैं, या एल प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। बट हम यहाँ पर एक्स प्लस एल इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम बी टू ओ डिस्टेंस निकालेंगे, बी टू ओ डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये आपका एक्स है तो यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस एल। या आपने एक्स में से इस एल को लेस किया तो एक्स माइनस एल हो गया। ठीक है बेटा, तो आपने जो जो डिस्टेंस इसमें लेट किया है वो आप लिख सकते हैं लेट स्टेटमेंट के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन ए ओ डैश is equals to x plus l, the distance between b o dash it will be x minus l। तो पहले हम फाइंड करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग ए ओ डैश। ए ओ डैश के अलोंग हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ Vp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा माइनस का क्यू चार्ज है तो माइनस का क्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस क्या है बेटा आपका ए ओ डैश के लिए, एक्स प्लस एल। फॉर्मूला आपको पता है ना, क्यू बाई आर। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ये पोटेंशियल एट पी पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस का होगा बेटा आपका, आर क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस एल। इसे आप क्या लेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट अलोंग बी ओ डैश, अलोंग बी ओ डैश। तो वी पी यहाँ पर आप ए लिखेंगे क्योंकि हम अलोंग द एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं बेटा, और यहाँ पर आप वी बी लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी पॉइंट 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड पॉइंट चार्ज हमारा प्लस क्यू है तो क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है अलोंग बी ओ डैश, एक्स माइनस एल, डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन 2। अब हम निकालेंगे बेटा नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो वीपी कह सकते हैं, वीपी कह सकते हैं, या नेट कह सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए प्लस वी बी। तो बेटा वी ए की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का है तो माइनस बाहर लिख दिया, क्यू अपॉन में आर प्लस एल। देन इक्वेशन 2 से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव है क्यू, आर माइनस एल, या फिर एक्स माइनस एल लेकर लेट कर रहे हैं तो एक्स माइनस एल। ठीक है बेटा, हमने डिस्टेंस क्या लिया है, ओ से ओ डैश के बीच का एक्स लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम एक काम करते हैं, माइनस वाली टर्म को इधर लिख लेते हैं, प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी रहे हमारे लिए। तो क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल को पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लिया, फिर कॉमन लेके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस एल। अब ले लीजिए आप कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचता है क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन में एक्स माइनस एल बेटा, और यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स प्लस एल। अब बेटा हमारा जो एलसीएम आ रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल, एक्स माइनस एक्स है, एक्स माइनस एल कैंसिल, बचा के एक्स प्लस एल, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल से एक्स प्लस एल कैंसिल, बचा एक्स माइनस एल की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस है। ठीक है, अब नीचे फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो गया बेटा, आपका माइनस प्लस हो गया, तो आपका एक्स से एक्स कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा एल प्लस एल कितना हुआ आपका 12, नीचे आपका क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। और बेटा एक बात कि यहाँ पर हमारा L कांस्टेंट है, X वेरिएबल है, तो X इज मोर ग्रेटर देन 2L, सो L बिकम अ 0, ये लेट करेंगे आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L की जगह पर हम P पुट करेंगे और L आपका 0 हो जाएगा, तो रेस्ट क्या बचता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्या बचता है एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका एट एक्साइल पर नेट पोटेंशियल निकल करके आएगा ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, वी नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में एक्स स्क्वायर, P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, x आपको डिस्टेंस दिया हुआ है जो आपका वेरिएबल डिस्टेंस है, जो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बस आपको कैलकुलेशन यहाँ पे अलग हो गई, फॉर्मूला अलग आ गया, वहां क्यूब में आ रहा था, यहाँ पर स्क्वायर में आ गया, वहां P अपॉन एक्स क्यूब था, यहाँ P अपॉन एक्स स्क्वायर है बेटा। वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे एक्साइल पे, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं एक्साइल पर। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर है, बट अभी हम पोटेंशियल कवर कर रहे हैं, पोटेंशियल खत्म होने के बाद हम कैपेसिटेंस को कवर करेंगे। कोई डाउट है तो बेटा इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप लेट करना चाहते हैं, जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने फिगर को, वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।